अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। 8 मंत्रों के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा की स्तुति अर्थात उसके गुणों का गुणगान, वो सच्चित आनंद परम ऐश्वर्यशाली सृष्टि का रचयिता सर्वाधार सर्वंतर्यामिन आनंद का सागर, इस प्रकार से जो उसके गुण हैं उन गुणों का गायन करना, गुणगान करना, ये स्तुति है। प्रार्थना हम किसी भी कार्य को पूर्ण पुरुषार्थ के साथ करते हैं, फल की इच्छा रहित उस परमपिता परमात्मा को वो पुरुषार्थ किया हुआ कार्य समर्पित करके जो मिले उसके लिए याचना की जाती है, उसे मांगा जाता है। उपासना उस परमपिता परमात्मा को अंदर बाहर हर जगह उसकी विद्यमानता को मानना, महसूस करना प्रतिपल कि परमात्मा मेरे अंदर है, मेरे अच्छे बुरे सब कर्मों को देख रहा है। इस प्रकार से जब उस परमपिता परमात्मा को हम हर जगह उसकी विद्यमानता को सही रूप में मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी बुराइयों को छोड़ देते हैं और अच्छाइयों की ओर अग्रसर होते हैं। जब आशंकित मन होता है कि पता नहीं परमात्मा है कि नहीं है, सुनते आए हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो, इस प्रकार की शंकाएं हमारे मन में होती हैं, तब हम पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त होते हैं, पाप कर्मों की ओर बढ़ते हैं। उपासना का यही अर्थ है कि हम उसको पूर्ण रूप से, उसकी विद्यमानता हम अंदर और बाहर हर जगह पूरे संसार में हर गतिविधि को वो देख रहा है, ऐसा हम महसूस करें, ऐसा हम उसको जानें और पूर्ण विश्वास करें। तो आइए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का हम जाप करते हैं, साथ में उसका कवित रूप में हम गुणगान भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। जो जिस मंत्र में हम परमात्मा से कामना करते हैं, वो कामना कविता रूप में हम साथ में गाएंगे प्रत्येक मंत्र के साथ में। आइए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए हम एकाग्र होकर के, शांतचित्त होकर के, बाह्य वृत्तियों को त्याग करके, अंतस्थ होकर के, पूर्ण समर्पण के साथ हम उस परमपिता परमात्मा का गुणगान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको विद्यमानता को महसूस करते हैं। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तुम्हारी आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समव्रतताग्रे भूतस्य जातः पतिये के आसीत्
सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुभत्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तो ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम ये आत्मदा बलदा यस विश्व उपासते प्रसिसं यस देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सो यस विज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुमसे लगन लगाने में। ओम य प्राणतो निमिषतो माहित्वैकैद्राजा जगतो बभूव। य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही ये सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर तव चरणों में आते हैं। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वास्थवितं येन नाकः। योऽवन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान करें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयेणाम्। तुझसे भिन्न कोई जग में सब में तो ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवामृतमानसानास्त्रितीये धामन्यध्यैरयन्त। तू गृह प्रजेश भी तो है, पाप पुण्य फलदाता है। तो ही सखा बंधु मम तो ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तो ही मुक्त कराता है। तो है अजय अद्वितीय महाप्रभु सर्वकाल का जाता है।
ॐ अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोदस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नामा उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार, तुम्हें रसना निस दिन रटे तुम्हें को मन में वसना सदा तुम्हें। अज्ञ अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। इति स्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र।